राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी है समाजवादी पार्टी। 46 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। पूर्वांचल, पश्चिम और मध्य यूपी की सीटें इनमें शामिल हैं। सितंबर तक आधिकारिक सूची आने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2022 में करीबी हार वाली सीटों पर पुराने चेहरों पर दाव संभव है। पीडीए फॉर्मूले के तहत नए चेहरों को मौका भी मिला है। तो 2027 के चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुट चुकी है और 46 ऐसी सीटें हैं जिनके उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं। अविनाश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में जुटी है और बताया ये जा रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिनमें लगभग उम्मीदवार तय हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, चूंकि विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है, कुछ ही महीने का समय है, तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। समाजवादी पार्टी की बात रही तो सपा का चूंकि ट्रेंड पहले से रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम पहले घोषित कर देती है। तो वैसे में एक सोर्सेज के हवाले से खबर ये है कि तकरीबन 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट लगभग फाइनल कर लिए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं पूर्वांचल की लगभग 17 सीटें बताई जा रही हैं। अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो 15 सीटें हैं, और साथ में अगर हम सेंट्रल यूपी की बात करें तो 14 से 15 सीटों की बात कही जा रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी लगभग अपने उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। इसमें महत्वपूर्ण चीज और गौर करने वाली चीज ये है कि ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर पिछले चुनाव में, यानी कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो 4 से 5,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। तकरीबन 30 ऐसी सीटें बताई जा रही हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की हार 5,000 से कम वोटों से हुई थी। तो वैसे में अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि उन सीटों पर एक बार फिर से उन्हीं उम्मीदवारों को रिपीट किया जाए जो उम्मीदवार 2022 में फाइट किए थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा था। क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि अगर इस बार वो उन उम्मीदवारों को टिकट देते हैं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा वो सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है। इसी तरीके से क्योंकि जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं, तो उन सीटों पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने उन्हीं उम्मीदवारों को रिपीट करने वाली है जो उम्मीदवार 2022 के चुनाव में चुनाव लड़े थे। जाहिर सी बात है कि क्योंकि जिस पीडीए फॉर्मूले को आगे लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, हालांकि इसमें देखिए महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि समाजवादी पार्टी कभी एमवाई फैक्टर के लिए जानी जाती थी, लेकिन अगर हम 24 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस एमवाई फैक्टर को तोड़ने की कोशिश की अखिलेश यादव ने, उसका फायदा भी मिला, जिसमें चूंकि एक नया फॉर्मूला अखिलेश यादव ने लॉन्च किया। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में क्योंकि इन सीटों पर तो उम्मीदवारों को फाइनल करेगी ही, लेकिन पीडीए फॉर्मूले को धार देने में सपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो अविनाश, ये समझा जाए जिस हिसाब से सपा की तैयारी चल रही है, आने वाले कुछ समय में ऐलान भी हो सकता है कि इतनी सीटों पर उम्मीदवार तय है। बिल्कुल, देखिए, माना जा रहा है कि सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में जिन सीटों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन 46 से 47 ऐसी सीटें हैं। माना जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में इन सीटों पर सपा अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।